जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब मक्का के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि हज के दिन जो है वो करीब आ रहे हैं। हर साल लाखों की तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो हाजी हज़रात तशरीफ़ लाते हैं मक्का में अपने हज की अदायगी करने के लिए। तो वो लोग जो कि बाकायदा एक इजाज़तनामा लेकर या फिर लीगल तरीके से जो है वो हज करने के लिए आते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो इलीगल तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान के बाद जो है और हज से कुछ दिन पहले एक एक डेढ़ माह पहले मक्का में एंट्री जो है वो बंद कर दी जाती है। तो वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जिनके पास रेजिडेंसी कार्ड होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों को जो है वो रोकने के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो मक्का में मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो करते हैं। वो देखते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करते हैं, खारजी जो भी होते हैं वहाँ पे उनके जो है वो जिनके पास या तो फिर आपके पास मक्का की रिहाइश हो, मक्का का आपका सऊदी हो, तो फिर तो आपके लिए मसला कोई नहीं है। वो आपको देखेंगे, अगर आपका मक्का का रेजिडेंसी कार्ड है तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आपको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास मक्का की रेजिडेंसी नहीं है, आपका इकामा जो है वो किसी और सिटी में बना हुआ है, या फिर आपका कफील जो है वो किसी और सिटी का है और आप जो है वो मक्का में ठहरे हुए हैं, तो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो ऐसे लोगों को जो है वो पकड़ रहे हैं और उन पर भारी जुर्माने और उन पर जो है वो पाबंदियाँ भी जो हैं वो लगाई जा रही हैं। तो अगर आपके पास जो है वो हज परमिट नहीं है, या फिर आपके पास जो है वो आपका इकामा जो है वो मक्का सिटी का नहीं है, आपका कफील जो है वो वहाँ मक्का सिटी का नहीं है, तो ऐसे लोग जो कि इलीगल हज करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वो हज के दौरान जो है वो पकड़े जाते हैं तो उनको 20,000 रियाल तक जो है वो जुर्माने की सज़ा है और दोबारा सऊदी अरब में जो है वो इंटर भी नहीं हो सकते 10 साल के लिए। 10 साल का उनको जो है वो बैन लगाया जाएगा। 10 साल तक वो दोबारा जो है वो सऊदी अरब नहीं जा सकते। तो इज्तनाब करें, ये उन लोगों के लिए एक अलर्ट है कि आप जो है वो इज्तनाब करें। ऐसे इलीगल तरीके से हज ना तो होता है आपका और ना ही ऐसे जो है वो करना चाहिए। इलीगल तरीका है, आप उस तरीके को फॉलो करें, और अगर आप हज करने के ख्वाह हैं तो आप जो है वो लीगल तरीका अपनाएं। तो इसी हवाले से जो है वो सऊदी हुकूमत की जानब से कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानब से वहाँ पर मक्का में जो है वो रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई जो है वो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें ऐसे लोगों को जो है वो पकड़ा जा रहा है। तो इसी हवाले से एक वीडियो जो है वो आपके सामने भी रखूँगा। ये सऊदी एक्सपेट्रिएट की जो है वो पोस्ट है। द मोमेंट हज परमिट violator were arrested in Makkah as part of security campaign in preparation for this year Hajj season। तो ये एक वीडियो है, ये वीडियो आप देखें। अस्सलाम वालेकुम, क्या देखा आपने इस वीडियो में किस तरह वो बंदा जो है वो अपने बेड के नीचे जो है वो छुपा हुआ है। तो ये सिक्योरिटी पुलिस वाले जो हैं ये रिहाइशों पे जो है वो छापे मार रहे हैं, और जो भी जिनके पास अपने कागज़ पूरे हैं उनको तो वो कुछ नहीं कहते, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जिनके पास मक्का की रेसिडेंसी नहीं है, यहाँ फिर उनके पास हज परमिट नहीं है, तो उनके साथ फिर यही हाल होता है। आप देखें वो कैसे जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है, और वो पुलिस वाला आया और उनको आगे उन्होंने हटाया वहाँ से बेड को, तो नीचे से जो है वो बंदा निकला और वो बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।